बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN, मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखे गए खत के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा से मुलाकात जारी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान भी मुलाकात में मौजूद है। चीफ जस्टिस के चैम्बर में जारी मुलाकात में जस्टिस मंसूर अली शाह भी शरीक हैं। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद अपने नुमाइंदे इकरामुल्लाह जोया से। जी इकराम, बताइएगा इस मुलाकात के बारे में। देखिए, ये जो मुलाकात इंतज़ाम जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दरमियान ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटे से जारी है। 1 घंटा कबल जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद वो जजेस चैम्बर में आए और जजेस चैम्बर में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा हैं वो उनके चैम्बर में पहुंचे और मुलाकात जो है वो शुरू हुई। मुलाकात में इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ जो है वो मुशावरत कर रहे हैं और बिलखसूस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से जो खत लिखा गया था सुप्रीम कोर्ट को, उस हवाले से इस वक्त मामला जो है वो ज़ेर गौर है और इस वक्त शहबाज शरीफ के साथ चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो है वो मुशावरत इस वक्त कर रहे हैं, जबकि उनके हमरा जो है वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो भी मौजूद हैं। अटॉर्नी जनरल जो है वो भी इस मुलाकात का हिस्सा हैं, जबकि सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। इस इंतहाई अहम जो मुलाकात है उसमें ख़ास तौर पर आज इस मुलाकात का जो एजेंडा है वो जजेस के हवाले से जो खत लिखा गया है और उसमें जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसके ऊपर लाएअमल तय करना है और हुकूमत की जानिब से और अदलिया की जानिब से जो है वो जो वफाकी वज़ीर कानून जो है वो भी मौजूद हैं। कानूनी नुक्ते नज़र पर वो भी मुआवनत कर रहे हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल भी इस वक्त इस मुलाकात में मौजूद हैं, जो कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को जो है वो कानूनी मामलात में मुशावरत दे रहे हैं, जबकि उसके साथ जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं वो भी इस वक्त जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा से इस वक्त जो मुशावरत कर रहे हैं, जो मुशावरती इजलास जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जारी है। ये इंतहाई अहम बैठक है। इससे कबल जो है वो गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में तमाम जजेस की जानिब से एक फुल कोर्ट इजलास जो है वो भी हुआ और उस फुल कोर्ट इजलास में यही मामला जो है वो ज़ेर बहस रहा और इसके ऊपर जो है वो इजलास में इस नुक्ते पर पहुंचने की कोशिश की गई कि अब ये जो जजेस की जानिब से जो खत लिखा गया है इसकी वजह से जो जुडिशरी के ऊपर जो है इस वक्त सवालात उठे हैं, इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट अपना क्या किरदार अदा कर सकती है, इसके ऊपर जो है वो गुज़िश्ता रोज़ भी फुल कोर्ट इजलास में मामला जो है वो देखे गए। इसके बाद जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के हमरा ठीक है, तो ये हम मुलाकात अभी भी जारी है। बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह जोया, आपने तफसीलात किया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों के केस में 15 से 20 ज़ेर हिरासत अफराद को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 3 साल से कम सजा पाने वालों की तफसीलात तलब करते हुए खुसूसी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त भी दे दी है। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बरियत और कम सजा वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। मजबूरी तौर पर 105 मुल्जिमान फौज की तहवील में हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क से कि कोशिश करें कि ईद से 3-4 दिन पहले इन्हें छोड़ दें। केस की समाअत अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की मशरूत इजाजत। 3 साल से कम सजा पाने वालों की तफसीलात तलब। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने बताया कि मजमूई तौर पर 105 मुल्जिमान फौज की तहवील में हैं। 20 अफराद की ईद से कबल रिहाई हो सकती है। मुल्जिमान की रिहाई के लिए 3 मराहिल से गुजरना होगा। पहला मरहला महफूज शुदा फैसला सुनाया जाना, दूसरा उसकी तौसीक होगी, तीसरा मरहला कम सजा वालों को आर्मी चीफ की जानिब से रियायत देना होगी। फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसला सुनाने की इजाजत दी जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अगर इजाजत दी भी तो अपीलों के हतमी फैसले से मशरूत होगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, जिन्हें रिहा करना है उनके नाम बता दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब तक फौजी अदालतों से फैसले नहीं आ जाते नाम नहीं बता सकता। जिनकी सजा 1 साल है उन्हें रियायत दे दी जाएगी। एतजाज अहसन ने मंसूर अवान के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल की बात सुनकर मायूसी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालतों को महफूज शुदा फैसला सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी। अदालत उज़्मा ने कहा कि सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराने की हिदायत करते हुए कहा कि मजीद समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते में होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात के हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्तें जारी कर दी हैं। पंजाब में टेक्नोक्रेट और खवातीन की 2-2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। सिंध की 12 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के 11 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं।
MKM की जानिब से सिर्फ एक उम्मीदवार को टिकट जारी किया गया। उधर खैबर पख्तूनख्वा में 7 जनरल नशिस्तों पर 16 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 7 जनरल नशिस्तों और बलोचिस्तान में ख्वातीन की 2 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के बिला मुकाबला कामयाब होने की फहरिस्त जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली से मखसूस नशिस्तों से कामयाब उम्मीदवारों के हल्फ ना लेने का मामला, स्पीकर KP ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लिया तो सेनेट इंतखाबात KP में मुलतवी हो जाएंगे। जी बिल्कुल, आपको अहम खबर से आगाह करें कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली से मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों के हल्फ ना लेने का मामला है। स्पीकर KP ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लिया तो सेनेट इंतखाबात KP में मुलतवी हो जाएंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे आतिफ भट्ट से। जी आतिफ भट्ट, बताए गए इस हवाले से। जी, खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली से मखसूस नशिस्तों से कामयाब उम्मीदवारों के हल्फ ना लेने के मामले पर इलेक्शन कमीशन की जानब से फैसला जो महफूज किया गया था उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और ये वाज़ेह कर दिया गया है कि स्पीकर KP के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं कराते तो सेनेट इंतखाबात जो है वो KP की हद तक वो मुलतवी कर दिए जाएंगे और सेनेट इलेक्शन के इनेकाद के लिए नामजद अरकान का हल्फ लेना जो है वो उठाना लाजिम है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस अरकान की जो दरख्वास्त है उसको मंजूर कर लिया है और ये वाज़ेह कर दिया गया है कि अगर स्पीकर को सूबाई असम्बली जो है इस पर हल्फ नहीं लेते अरकान से तो उस हद तक जो सूबे में जो KP के में जो सेनेट इंतखाबात की तारीख है उसमें तोज़ी कर दी जाएगी। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। आपको अहम खबर से आगाह करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा से मुलाकात के बाद वापस रवाना हो गए। मुलाकात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का जायजा लिया गया। मुलाकात में जस्टिस मंसूर अली शाह, वफाकी वज़ीर कानून आसम नसीर तारड़, अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। तफसीलात जान लेते हैं इकरामुल्लाह जोया से। जी इकराम, आगाह कीजिए, इस मुलाकात का कोई एलामिया जारी किया जाएगा? देखिए, मुलाकात का एलामिया जो है वो गुज़िश्ता जो फुल कोर्ट था उसका भी नहीं जारी हुआ और इसका जो है वो शायद जारी किया जाएगा। लेकिन अभी जो मुलाकात थी 1 घंटे से ज़ायद वक्त वो मुलाकात चली और उस मुलाकात में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात थी जिसमें अटॉर्नी जनरल भी इस मुलाकात में उनके हमरा थे, जबकि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो भी इस मुलाकात का हिस्सा थे। इस मुलाकात को जो है वो 1 घंटे से ज़्यादा चली और इस मुलाकात का अब जो है वो मुलाकात खत्म हो चुकी है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से वापस जा चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह, आपने तफसीलात से आगाह किया। अहम खबर दें, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद फुल कोर्ट इजलास दोबारा तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के चैम्बर में तमाम 4 जजेस 4 बजे मुलाकात करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने वज़ीर आज़म से अहम मुलाकात की है और अब उस मुलाकात के बाद फुल कोर्ट इजलास दोबारा तलब कर लिया है और ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के चैम्बर में तमाम जजेस 4 बजे ये अहम मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात कल भी 2 घंटे से ज़ायद के वक्त तक जारी रही थी। तफसीलात जान लेते इकरामुल्लाह जोया से। जी इकराम, आगाह कीजिए, दोबारा से फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया गया है? अभी देखें, आपसे कुछ देर पहले जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के साथ मुलाकात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अभी वो मुलाकात मुकम्मल होते ही अब फुल कोर्ट जो है वो उसका इजलास जो है वो तलब किया गया है जिसमें तमाम जजेस जो है वो अब से कुछ देर बाद 4 बजे जो है वो इजलास में बैठेंगे और फुल कोर्ट इजलास में तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो आज दोबारा बैठेंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी फुल कोर्ट इजलास हुआ जिसमें तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो मौजूद थे और इजलास जो है वो 2 घंटे से ज़ायद जो है वो चला और अब 4 बजे दोबारा इस इजलास को तलब किया गया जिसमें तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो दोबारा बैठेंगे जिसमें आज जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाले आज की इस मुलाकात के हवाले से जो पॉइंट्स हैं वो भी जजेस के साथ डिस्कस किए जाएंगे। जबकि अब से कुछ देर बाद यानी 4 बजे जो है फुल कोर्ट इजलास होगा जिसमें तमाम जजेस जो हैं वो अब दोबारा से इस इजलास में बैठेंगे जिसकी सदारत जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह। नाजरीन, बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, पीर के रोज हम 1 बजे से 4 बजे तक समाअत करेंगे। सलमान सफदर पीर को हतमी दलाइल दे दें। सलमान सफदर ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद का बयान अदालत के सामने पढ़कर सुनाया। समाअत का आपको बताएं कि सलमान सफदर ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद का बयान इस समाअत में अदालत के सामने पढ़कर सुनाया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि पीर के रोज़ हम 1 बजे से 4 बजे तक समाअत करेंगे। सलमान सफदर पीर को हतमी दलाल देंगे।
सलमान सफदर ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद का बयान अदालत के सामने पढ़कर सुनाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदार माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट के मंसूबों का जायजा इजलास हुआ है। इजलास में पिंक रॉक साल्ट की खाम हालत में बरामद पर पाबंदी की तजवीज़ पर इत्तफाक कर लिया गया। गुज़श्ता दौरे हुकूमत के दौरान पिंक रॉक सॉल्ट की गैर कानूनी तौर पर अलॉटमेंट पर केस नैब में भेजने का फैसला भी किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज के पिंक सॉल्ट की वैल्यू एंड प्रोडक्ट्स पर जामे प्लान मुरतब करने की हिदायत। चिन्योट में खाम लोहे की माइनिंग का प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए भी 7 रोज़ में जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला का कहना था कि मुल्क की ज़खायर को कौड़ियों के भाव फरोख्त नहीं होने देंगे, सिर्फ ओपन ऑक्शन के जरिए नीलामी होगी। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए मौके पैदा करेंगे और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सूबे में लाएंगे।